Rabbi zidni ilma. My Lord, increase me in knowledge. Welcome to online class grade 3. Hope you all are well. I'm your English teacher, Miss Annie. Okay, we have two terms, first term and second term. Before first term, we have checkpoint. फर्स्ट टर्म से पहले आपके चेक पॉइंट्स भी होंगे. अच्छा, तो ये मैं आपके साथ में सिलेबस शेयर कर रही हूँ आपके फर्स्ट टर्म का. ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको जो ये सिलेबस नजर आ रहा है स्लाइड नंबर 3 पे, आपने इस सिलेबस को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है. ठीक है, आपने 2 पेजेस लीव करने हैं अपनी कॉपी के. ठीक है, फर्स्ट वाले पेज पे आपने क्या करेंगे, आप फर्स्ट टर्म का टाइटल लगाएंगे. वो आपका टाइटल मैं आपको ऑन जब आपकी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी वो मैं आपको खुद दूंगी. ठीक है, उसके नेक्स्ट पेज में आपने सिलेबस आउटलाइन लिखनी है. पहले आप 2 पेजेस छोड़ेंगे, पहले पेज को आप फर्स्ट टर्म टाइटल के लिए छोड़ देंगे, उसके नेक्स्ट पेज से आप वर्क स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट पेज पे आप सिलेबस आउटलाइन फॉर फर्स्ट टर्म लिखेंगे. यूनिट नंबर 1 हैविंग फन, यूनिट नंबर 2 द रेड रबर बॉल, यूनिट नंबर 3 लेटर्स टू अ फ्रेंड, यूनिट नंबर 4 मूविंग फ्रॉम हियर टू देयर, unit number 5 3 poets, unit number 8 Dr. Molly, unit number 9 energy for today, wind power, unit number 10 Hector the energy saver, unit number 14 Clara's invention, unit number 17 my journey with Captain Magellan. बेटा आपने ये सिलेबस अपनी कॉपी में नोटबुक करना है, नोटबुक में राइट डाउन करना है. ठीक है, सही है. आपको पता है ना, बुक्स और कॉपी स्कूल में अवेलेबल है, आप लोग वहां से परचेज करें. ठीक है, और अपनी वर्किंग स्टार्ट करें. और आपको एक चीज बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी सैटरडे आपने आना है और अपने स्कूल में आके कॉपी चेक करवानी है. कॉपी चेकिंग डे होगा. ठीक है, इस सिलेबस आउटलाइन को आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है. फर्स्ट पेज जो होगा आपने उसको किसके लिए छोड़ना है, फर्स्ट टर्म टाइटल के लिए छोड़ना है. सेकंड पेज से आपने सिलेबस आउटलाइन लिखना है. ठीक है, ओके. नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. ओके, get ready words. Exercise A, book page number 9, सॉरी बुक पेज नंबर 8 है, बुक का पेज नंबर 8 है और एक्सरसाइज A. ठीक है, गेट रेडी वर्ड्स हम करेंगे. लिसन एंड पॉइंट एंड रीड द वर्ड, लिसन अगेन एंड से द वर्ड. फेस्टिवल, फेस्टिवल, FESTIVAL, फेस्टिवल, a time of celebration especially for religious reason. ठीक है, वो टाइम ऑफ सेलिब्रेशन जो हम आपको पता है ना, फेस्टिवल्स हमारे आते हैं. हमारा अभी ईद उल अजहा गुजरा है थोड़े दिन पहले, इससे पहले हमारा ईद उल फितर गया था. ठीक है, पता है ना आपको, रमजान के बाद जो हम क्या नाम ईद का त्योहार कर बनाते, त्योहार कहते हैं उसको, फेस्टिवल्स को. अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन. Okay, next, folk dance, FOLK, folk, DANCE, dance, folk dance, a dance in the traditional style of a country. वो डांस जो ट्रेडिशनल स्टाइल में कंट्री में किया जाता है. ठीक है, हर कंट्री का एक फोक डांस होता है. ठीक है, अ डांस इन द ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ अ कंट्री. वेडिंग, WEDDING, wedding, WEDDIENG, wedding. The ceremony and celebration when a couple get married. ओके, एक सेलिब्रेशन होता है, हमारे घरों में भी अक्सर होती है वेडिंग्स वगैरह, आपस में क्या नाम है, आप अपनी कजन्स की वेडिंग में सेरेमनी में जाते हैं, आपके अंकल आंट की होती है. ठीक है, आपके नेबर्स में भी होते हैं. द सेरेमनी एंड सेलिब्रेशन व्हेन अ कपल गेट मैरिड. ओके, नेक्स्ट, फैमिली रीयूनियन. फैमिली रीयूनियन क्या होता है, when many family members are जब देखें आपकी फैमिली रीयूनियन क्या होता है, अक्सर हमारे घर में कोई तकरीब होती है, जब सारे लोग एक साथ गैदर होते हैं हमारी फैमिली के, तो वो क्या होता है, वो फैमिली रीयूनियन होता है. वो एक हमारा फैमिली गेट टुगेदर होता है. तो हमारी एक बड़े ही लार्ज उस पर हम अपनी एक फैमिली पूरी गैदर करते हैं, चाहे वो हमारा डिनर हो, चाहे वो हमारा लंच की कोई तकरीब हो, तो वो क्या है, वो फैमिली रीयूनियन होता है. ठीक है, ओके. फेयर, FAIR, fair, an outdoor entertainment with rides, amusement and stalls. एक फेयर जो है बेसिकली अक्सर गांव वगैरह विलेजेस वगैरह में लगाए जाते हैं, पता है आपको. वहां पे एंटरटेनमेंट होती है, उसमें राइड्स होती हैं, उसमें स्टॉल्स होते हैं खाने पीने के, और मैजिक शोज होते हैं और बहुत सारा अम्यूजमेंट होता है. या आपकी पिक्चर में भी नजर आ रहा है, ये एक फेयर है. ठीक है, इसको उर्दू में कहते हैं मेला कहते हैं. ठीक है, सही है. नेक्स्ट, रेस, RACE, रेस, टू मूव वेरी फास्ट. अच्छा, रेस क्या होता है, आपने देखा है अक्सर हम आपस में फ्रेंड्स वगैरह जब प्ले कर रहे होते हैं
तो ग्राउंड वगैरह में जब हम खेल रहे तो आपने देखा रेसेस वगैरह होती हैं, जो फर्स्ट आए, जो तेज भागेगा या बहुत जल्दी यहाँ तक पहुंच जाएगा, तो क्या नाम है, वो विन कर जाएगा। तो वो क्या होती है, वो रेसेस होती हैं। तो वो क्या कहते हैं उसे, टू मूव वेरी फास्ट रेस होती है वो। ठीक है, नेक्स्ट है टीम, TEAM, टीम, जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके आपस में काम करते हैं, वो क्या होता है, वो टीम होता है ना। ठीक है, a set of people working together, a set of people working together, बहुत सारे लोग आपको नजर आ रहे हैं ना, तो ये क्या है, एक टीम है। ठीक है, ओके, विनर, WINNER, विनर, समथिंग वेरी सक्सेसफुल। अच्छा, हम जब रेसेस वगैरह में हम जो है विन कर लेते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, हम विनर कहलाते हैं ना। ठीक है, क्योंकि जो विन कर लेता है, जो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है, वो क्या हो जाता है, वो विनर हो जाता है। ठीक है, अक्सर ये चीजें गेम्स वगैरह में भी होती हैं। तो गेम में जो बच्चा जीत जाता है, जो क्या नाम है, तो वो क्या कहलाता है, विनर कहलाता है। स्कोर, SCOR, स्कोर, अक्सर हम गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं या कोई कॉम्पिटिशन वगैरह होता है, तो वहां पे स्कोर बोर्ड पे नंबर्स मेंशन हुए वो होते हैं। ठीक है, द नंबर और पॉइंट्स, सॉरी, द नंबर ऑफ गोल्स और पॉइंट्स इन अ गेम, वो नंबर्स और पॉइंट्स जो हमें एक जो है क्या नाम है, हमें अक्सर गेम्स वगैरह में जो होते हैं हमारे लिए, वो बोर्ड पे शो हो रहे होते हैं। द नंबर ऑफ पॉइंट्स और गोल्स इन अ गेम, लास्ट वन प्लेयर, PLAYER, प्लेयर। ओके, अ पर्सन हु प्लेज अ गेम और स्पोर्ट, वो पर्सन जो गेम्स और स्पोर्ट्स में जो प्ले कर रहा होता है उसे क्या कहते हैं, प्लेयर कहते हैं। ठीक है, ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, सर्कल द करेक्ट आंसर, सर्कल द करेक्ट आंसर। नीचे आपकी एक्सरसाइज भी है, पेज नंबर 8 पे। उस एक्सरसाइज को हम बुक में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, जो आपको काम कराया जा रहा है, जो आपको लेक्चर दिया जा रहा है, उसे बार बार वीडियोस को देखा करें आप, ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो। और फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझे कह सकते हैं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। प्लीज काइंडली आप लोग को जो जो काम जिस डेट को करवाया जा रहा है उसे कंप्लीट कर लें। एवरी सैटरडे यू हैव टू कम फॉर चेकिंग। आपने एवरी सैटरडे जो है वो आपकी कॉपी चेकिंग डे होगा। ठीक है, वो आपने आके कॉपी चेक करवानी होगी। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आपके चेक पॉइंट्स होंगे, क्योंकि आपको पता है ना, आप लोग के 3 क्लास से ऑनवर्ड्स आप लोग के चेक पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो आपको जो जो चीजें करवाई जा रही है, इन्हें मेमोराइज करना भी स्टार्ट करवा दे। चाहे वो एक्सरसाइज बुक की हो, कॉपी हो, वो तमाम चीजें एग्जाम का पार्ट होगी। ठीक है, वो आपके चेक पॉइंट में जो जो ये चीजें जो आपको करवाई जा रही है, इन्हें मेमोराइज करें, क्योंकि अच्छा जब आपके एग्जाम्स होंगे तो आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, ओके, एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। सर्कल द करेक्ट आंसर। People visit with aunts, uncles, brothers and sisters at a dash. 3 ऑप्शंस हैं। Family reunion, race, scores. People visits with aunts, uncles, brothers and sisters at a dash. Obviously first one is the correct answer. Family reunion, FAMILY, family, REUNION, family reunion। यहाँ पे डैश में क्या आएगा, फैमिली रियूनियन आएगा, और इसको हम सर्कल भी करेंगे, फैमिली। ओके, नंबर 2, द पीपल ऑन अ बास्केटबॉल टीम आर डैश। फोक डांस, प्लेयर, फेस्टिवल, क्या है, जो बास्केटबॉल टीम में खेल रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेयर्स। तो प्लेयर पे हम सर्कल करेंगे, यहाँ पे डैश में प्लेयर आएगा। ओके, थर्ड वन, पीपल हु विन अ रेस आर कॉल्ड विनर। विनर इज द करेक्ट आंसर, सर्कल करेंगे विनर को हम। पीपल सेलिब्रेट हॉलीडेज विद अ डैश, टीम, रेस, फेस्टिवल। फेस्टिवल इज द करेक्ट आंसर, फेस्टिवल को हम सर्कल करेंगे। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, slide number 4. Okay, having fun. Okay. अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम किस तरीके से आपस में मिलके एक दूसरे के साथ फन करते हैं। सही, और वो हम फन जरूरी भी होता है। अब फन हम अपनी फेस्टिवल्स में भी करते हैं, हमारे घर में कोई गैदरिंग्स होती हैं वहां पे भी हम बहुत सारा फन करते हैं आपस में, फ्रेंड कजन्स मिलकर। स्कूल में कोई ऐसा होता है जैसे कोई स्पोर्ट्स डे वगैरह होता है, तो वहां पे भी थोड़ा बहुत हम लोग मिलके आपस में फन कर ही लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे फेस्टिवल्स आते हैं, हमारे पूरी फैमिली गेट टुगेदर होती है, तो वहां पे तो वो हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा, इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव फन इफ यू वांट अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। Here are some ways people enjoy life all over the world. Okay, अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हमारे चैप्टर का नेम क्या है, हैविंग फन।
चैप्टर का नेम बहुत इंटरेस्टिंग है और इसी तरीके से ये टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स मैंने आपको बताया था ना, हमारे त्योहार होते हैं। ठीक है, हमारा जो एक क्या नाम है, हम जो सेलिब्रेट करते हैं अपने फेस्टिवल, ईद उल फितर, ईद उल अजहा, ये सब हमारे क्या है, फेस्टिवल्स है। ओके, तो हम कितनी तैयारी करते हैं अपने फेस्टिवल्स की। ईद उल फितर से पहले हम लोग जो है अपने रमजान के रोजे रखते हैं, और हम लोग ईद की तैयारी भी करते हैं, अपने घरों को भी नीट एंड क्लीन करते हैं, घरों को डेकोरेशन भी करते हैं। कुछ लोग अपने घरों में पेंट करवाते हैं, कुछ नया फर्नीचर लाते हैं, जैसे हर किसी का अपना एक और तरीका होता है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी कंट्रीज वाले भी अपने फेस्टिवल्स को इसी तरीके से एंजॉय करते हैं। ठीक है, some people think the Chinese New Year is the most important festival in China. Families clean their homes and then enjoy delicious food. Children often get money in red paper envelope. In Korea and Japan, Children's Day is on 5th May. Children and their parents spend the day together and go to zoos and parks. Some families fly kites. In India, families enjoy Diwali, the festival of lights. Families light candles and decorate their homes with flowers. People give gifts and there is dancing and music. अच्छा, फेस्टिवल जैसे कि हमारा फेस्टिवल होता है तो हम अपने घरों को भी नीट करते हैं, और इसी हम बड़े मजे मजे के खाने बनाते हैं, और हमें ईदी भी मिलती है बड़ों की तरफ से। तो इसी तरीके से दूसरी कंट्रीज है ना, वहाँ पे भी फेस्टिवल्स होते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं। सम पीपल, कुछ लोग जो है वो चाइनीज न्यू ईयर को जो है बहुत बहुत ज्यादा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल समझते हैं चाइना के अंदर। वहाँ के लोग क्या करते हैं, चाइना के लोग अपने घरों को बहुत नीट एंड क्लीन करते हैं, डिलिशियस फूड कुक करते हैं। ठीक है, अपनी फैमिलीज के लिए डिलिशियस फूड बना तैयार करते हैं। और वहाँ के लोग जो है वो क्या करते हैं, वो मनी को जो है, जैसे हमारे यहाँ ईदी होती है ना, वो एनवलप में देते, तो उनका एक खास कलर होता है, वो रेड कलर के एनवलप में ही अपना बच्चों को जो है मनी देती है। ठीक है, वो रेड कलर के एनवलप में ही अपने बच्चों को जो है, वो ईदी कह लें या मनी कह लें, वो उनकी मर्जी, वो उनका अपना एक है। ठीक है, तो वो अपने बच्चे, वहाँ के लोग जो है, चाइना के लोग जो है, वो क्या करते हैं, वहाँ अपने घर के जो बच्चे हैं फैमिली के, उनको रेड कलर के एनवलप में मनी देती है। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से हम कोरिया और जापान का डिस्कस करते हैं। अब कोरिया और जापान में क्या होता है, चिल्ड्रन डे जो होता है ना, वो 5th मई को सेलिब्रेट करते हैं चिल्ड्रन, और वहां पे भी जो है ये बड़ा अच्छा, बड़ा ही एक बड़े ह्यूज तरीके से ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, सही है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, चिल्ड्रन डे जो है वो 5th मई को होता है कोरिया और जापान में। वहां पे क्या होता है, चिल्ड्रन और पेरेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो पूरा दिन जो है स्पेंड करते हैं अपने बच्चे, वहाँ के जो लोग होते हैं वो पूरा दिन अपना जो स्पेंड करते हैं अपनी फैमिली के साथ, और वो फिर क्या करते हैं, वो बाहर आउटिंग के लिए जाते हैं जूस में और पार्क्स में। ठीक है, और बहुत सारी फैमिलीज क्या करती है वहां पे कोरिया और जापान की, वो काइट फ्लाई करती है। वो काइट्स मतलब के पतंग उड़ाती है, काइट्स। ठीक है, वो फ्लाई करती है काइट्स। अच्छा, इसी तरीके से अब इंडिया के लोगों का यहाँ पे बताया गया है कि वो लोग अपना फेस्टिवल किस तरह सेलिब्रेट। इन इंडिया फैमिलीज एंजॉय दिवाली। इंडिया के लोग जो हैं वो अपनी फैमिलीज के साथ दिवाली को एंजॉय करते हैं। अब वो अपनी दिवाली को क्या कहते हैं, द फेस्टिवल ऑफ लाइट। वो अपनी दिवाली का नाम उन्होंने रखा हुआ है फेस्टिवल ऑफ लाइट। ठीक है, आप अक्सर देखते हैं इंडियंस प्रोग्राम्स वगैरह पे भी आपको दिखाते हैं दिवाली वगैरह की सेलिब्रेशन वगैरह होती है, तो वो इसको नाम देते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। अच्छा, वहाँ की फैमिलीज क्या करती है, वो अपने घर को डेकोरेट करती है कैंडल्स के साथ में, और वो अपने घर को पूरा डेकोरेट करते हैं फ्लावर्स के साथ में। और वहाँ के लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स करते हैं, और वो उसके साथ साथ वो वहाँ पे डांसिंग और म्यूजिक की भी पार्टी अरेंज करते हैं। ठीक है, ये इंडिया के लोगों का बता रही हूँ मैं आपको, दिवाली वो लोग इस तरह पे सेलिब्रेट करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, स्पोर्ट्स। These men are playing an exciting game called soccer. अच्छा, every 4 years, people watch their favorite players at World Cup Soccer Championship. The team that wins the championship game is the best team in the world. Another popular game is volleyball. People play volleyball in 211 countries. You can play volleyball inside or on the beach. The first team to reach a soccer of 25 is the winner. Many people watch the summer and winter Olympic Games. At almost every country in the world send it bets athletes to race and play at these games. Some athletes swims and others run or jump to see which athletes are the best.
ओके बेटा, अब आपको ये नजर आ रहा है ना, दो प्लेयर क्या कर रहे हैं, ये सॉकर गेम खेल रहे हैं। उस गेम को क्या कहते हैं, सॉकर, SOCCER, सॉकर। ये जो दोनों आदि लड़के जो गेम खेल रहे हैं, इसे हम गेम को कहते हैं सॉकर। और ये एक बहुत ज्यादा एक्साइटिंग गेम होता है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं बॉल नजर आ रही है आपको, इसे क्या करना होता है, इसे पाँव से हिट करना होता है, ठीक है। सही है, अपने इससे इससे हिट करना होता है, ठीक है। सही। एवरी 4 ईयर, हर 4 साल के बाद, पीपल वॉच देयर फेवरेट प्लेयर्स एट द वर्ल्ड कप सॉकर चैंपियनशिप। अच्छा, हर 4 साल के बाद लोग जो है अपने फेवरेट प्लेयर को देख सकते हैं किस पे, वर्ल्ड कप सॉकर चैंपियनशिप पे, ठीक है। द टीम दैट विंस द चैंपियनशिप गेम इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। जो टीम इस गेम को विन कर लेती है वो क्या होती है, वो बेस्ट टीम हो जाती है पूरी दुनिया में, ठीक है। जो टीम जो है इस गेम को विन कर लेती है, चैंपियनशिप गेम को विन कर लेती है, वो क्या हो जाती है, वो बेस्ट टीम हो जाती है इस दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में, ठीक है। अनदर पॉपुलर गेम इज वॉलीबॉल। दूसरा पॉपुलर गेम कौन सा है, वो वॉलीबॉल है। उसे क्या कहते हैं, वॉलीबॉल कहते हैं, ठीक है। पीपल प्ले वॉलीबॉल इन 211 कंट्रीज। लोग जो है वॉलीबॉल खेलते हैं 211 कंट्रीज में, 211 कंट्रीज में प्ले करते हैं। यू कैन प्ले वॉलीबॉल इनसाइड और ऑन द बीच। अच्छा, वॉलीबॉल जो है वो क्या, कहाँ पे खेला जाता है, वो अंदर की तरफ भी खेला जाता है और बीच के पास भी जाके खेला जाता है, ठीक है। द फर्स्ट टीम टू रीच अ स्कोर ऑफ 25 इज द विनर। जो फर्स्ट टीम जो रीच करती है वो स्कोर ऑफ 25 का, तो वो क्या कहलाती है, वो विनर टीम कहलाती है, ठीक है। मैनी पीपल वॉच द समर एंड विंटर ओलंपिक गेम्स। बहुत सारे लोग जो है वॉच करते हैं समर एंड विंटर ओलंपिक गेम्स को, ठीक है। Almost every country in the world sends its best athletes to race। अच्छा, अब क्या है, अब बताया गया है कि तमाम जो कंट्रीज है ना, उनमें दुनिया में जितनी भी कंट्रीज है ना, उनमें वहां से जो है बेस्ट एथलीट्स जो होते हैं ना, वो भेजे जाते हैं रेस के अंदर प्ले करने के लिए, ताकि वो वहां जाके गेम्स को प्ले करें, ठीक है। अब उनमें जो कौन कौन से गेम्स होते हैं, स्विमिंग होती है, रन होता है, रनिंग की रेसेस होती हैं, ठीक है, डिफरेंट किस्म की रन रेसेस होती हैं, और जंप टू सी। विच एथलीट्स आर द बेस्ट। अब हम वो वहां जाके गेम्स प्ले करते हैं और पता चलता है कि कौन सी कंट्री से, पूरी दुनिया की कौन सी कंट्री में सबसे बेस्ट एथलीट्स है, ठीक है। सही है। अच्छा, टुडे आज के लिए इतना ही टॉपिक है। प्लीज इस टॉपिक को दोबारा दोबारा रीड कीजिएगा और चीजों को समझिएगा, ठीक है। आई होप जहां तक आपको पढ़ाया गया आपको तमाम चीजें क्लियर होंगी। ओके, नाउ मूव टू एक्सरसाइज डी, पेज नंबर 9। अच्छा, हम एक्सरसाइज डी पेज नंबर 9 इसको बुक में ही सॉल्व करें। बहुत इजी एक्सरसाइज है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा, फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या है, फैक्ट्स का मतलब है कोई चीज हकीकत, कोई चीज सच्ची, ट्रू। अ फैक्ट इज ट्रू स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रूवन। फॉर एग्जाम्पल, a fact is true statement that can be proven. For example, अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट। अब मुझे कैसे पता चलेगा अफ्रीका इज कॉन्टिनेंट है, तो मैं रिसर्च करूंगी ना, मैं फाइंड आउट करूंगी गूगल के थ्रू। और अब तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, ये फैक्ट स्टेटमेंट है। दिस सेंटेंस इज फैक्ट। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट जो है फैक्ट है, ठीक है। कैट्स आर मैमल्स, कैट्स जो है मैमल्स हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये फैक्ट है। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। अच्छा, आपके हमारे पास कितने मंथ्स होते हैं पूरे ईयर में, 12 मंथ्स होते हैं ना, जैन टिल दिसंबर, ठीक है। तो कितने हो गए, 12 मंथ्स हो गए, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ये फैक्ट है। अच्छा, इसके साथ ही हमारे नीचे आ जाते हैं, सम सेंटेंसेस आर नॉट फैक्ट्स। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो फैक्ट्स नहीं होते, जो सच्चे नहीं होते। दे ऑफन स्टार्ट विद आई थिंक। वो किससे स्टार्ट होते हैं, वो आई थिंक से स्टार्ट होते हैं। आई थिंक ऑल सॉकर बॉल शुड बी येलो। I think all soccer ball should be yellow. A fact is true. Okay, fact क्या है, वो true होता है। सही है। जैसे कि अब एक एग्जांपल है, मेरे पास सॉकर बॉल है, उसका शेप कैसा है, राउंड है, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है ना। सही है, सॉकर बॉल तो राउंड है, सॉकर बॉल का शेप कोई स्क्वायर तो नहीं है ना, तो सॉकर बॉल का शेप तो राउंड है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है, ठीक है। अब ये जो है स्टेटमेंट है आई थिंक से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आई थिंक ऑल सॉकर बॉल शुड बी येलो, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ है, आई थिंक, मेरे ख्याल में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये एक्सरसाइज आपने बुक में ही करनी है, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। चेक द सेंटेंस दैट आर फैक्ट्स, टॉक अबाउट योर आंसर विद अ पार्टनर।
अच्छा, जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं ना, वहां पे आपने टिक लगाना है। जो सेंटेंस फैक्ट्स हैं उन पे आप खाली टिक लगाएंगे, जो सेंटेंस फैक्ट्स नहीं है उन पे टिक नहीं लगाना है, सिर्फ फैक्ट्स वाले सेंटेंसेस पे टिक लगाएंगे, ठीक है। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा बेटा, ये वाली एक्सरसाइज डी है ना पेज नंबर 9 की, ये आपने अपनी बुक में ही लिखना है, ठीक है। और मगर आपने स्लाइड नंबर, ये जो क्या नाम है, स्लाइड आप देख रहे हैं ना, इसको आपने कॉपी में नोट डाउन करना है। सबसे पहले आपने जो है एक्सरसाइज डी की हेडिंग देनी है और आपने पूरा फैक्ट्स का ये पूरा जो है आपने डेफिनेशन अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है और विद एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। सही, अब हम आ जाते हैं अपने होमवर्क की तरफ। Do practice of reading from text, having fun, and also do memorize get ready words. And do complete exercise D, page number 9 in book. ठीक है, आपने बुक में भी करनी है और कॉपी में भी करनी है, बहुत जगह पे करनी है, ठीक है। ओके, कोट ऑफ द डे। टुडे इज अ ग्रेट डे टू लर्न समथिंग न्यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।